चलें, जो होना था वो हो गया, परेशान नहीं होना आपने, बस लगी हुई ट्रिप। दवाई भी खानी है इसके बाद। और खुराक का क्या खाए, कुछ खा या जो मर्जी। बेगम का जो भी हाल ये इस वक्त हुआ है, बेबी कंडीशन जैसी हुई है, ये सफ़र करने की वजह से हुई। अस्सलाम वालेकुम। क्या बन रहा है जी आज? मैंने पुलाव बनाया है। आज डॉक्टर का नंबर याद है आपको? कितने बजे जाना है पता है आपको? बस ये भी खा के चलते हैं। कितने बजे नहीं जाना, बस जाना है अभी। बस खाना जल्दी जल्दी बांट दो बच्चों में, और मुझे भी दे दो, भूख लग रही है यार। हाँ, इसलिए मैंने और आज हमने आलू वाला पुलाव बनाया है जी, क्योंकि चिकन खा खा के ना क्योंकि फिर शाम में आते आते मैं लेट हो जाती। जल्दी जल्दी कर लें, फिर निकलना है जल्दी से, भूख लग रही है, फिर खाना दे दो, बस ये बच्चों को खिला दो, चलो आ जाओ। उसके बाद हम निकलेंगे इंशाल्लाह। हाँ बस निकलना है ना, मैं रेडी है सब। लाहानिया की कैरी उसको लेके आ चुकी है जी, जल्दी जल्दी जाते हैं और गेट खोलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जब टाइम बिल्कुल नज़दीक होता है ना तो मैं फिर कैमरा खोल के बैठ जाता हूँ, जैसे आते हैं तो फिर दरवाज़ा खोल लेते हैं। ये आके जी बिल्कुल गेट के ऊपर रुकी है। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ये बैग मुझे दे दें आप, बैग मुझे तो मुझे दे दो। स्कूल से आ गई हो? अच्छा, ये पानी सारा पी लिया था आपने वहाँ पे? ये बताओ, लंच खाया था सारा? थोड़ा सा खाया था। शुरू में जब ये हमने पौधे इस घर में लगाए थे ना, तो बहुत ही छोटे से थे। मैं फ़ोटो लगा दूंगा इस साइड पे, तो आप देख सकते होंगे। ये बहुत ही मतलब कि मरने वाला था बिल्कुल भी, ये जी नहीं रहा था उस वक्त। लेकिन अब देखें माशाल्लाह कितनी ग्रोथ कर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। दवाई लेनी है बेगम की, दवाई भी लेते हैं। और बेगम को मैंने सुबह से कहा है कि आप तैयार हो जाएं, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुई। सुहान मम्मा किधर है आपकी? सुहान, सुहान मम्मा किधर है आपकी? कहाँ हो? क्या करने गई थी ऊपर? अरे ख्याल से कर लो, क्यों गई थी ऊपर? मैंने आपको कहा तो था ना जाना यार, क्यों काम ऐसे करती हो जो बाद तो में अब फिर। काम भी तो करना है ना। नीचे कब से डाल रहे थे, नीचे जगह फुल होगी तो मैंने कहा ऊपर डाल के आ जाऊँ, बच्चों के कपड़े सूख जाएंगे। अरे यार, अब मैं अब ये छोटे छोटे काम आपको तो नहीं कह सकती ना कि अभी कपड़े डालने ये करना है वो करना है। डॉक्टर ने आपको सीढ़ियों से मना किया कि नहीं किया यार? किया तो ऐसे तो आराम आराम से चली गई। नहीं जाना चाहिए भैया, आपको पता है आपको कि ये कोई 20 स्टेप इधर है, 20 वहाँ है, 40 स्टेप है टोटल। तो अब बंदा डॉक्टर ने तो कहा है, मुझे पता है, लेकिन बंदा काम करना तो पहले नहीं छोड़ कंडीशन सकता आपने ना। देखी है, कंडीशन खराब है। परहेज कर लो तुम जरा यार, सीढ़ियों से कोई गुरेज कर लो थोड़ा बहुत यार। आ जाओ यहाँ, जो गर्मी में कहाँ खड़ी हो, पंखा भी नहीं चल रहा। बेगम को मैंने जितना समझाया ना कि आपने परहेज करना है, आपने ये नहीं करना, जिस दिन से मैंने वो टेंशन सुनी है ना, जो टेस्ट में आई थी, मेरे सर में दर्द जा ही नहीं रहा। और इस बात का बेगम को पता है कि मैंने इसको कहा हुआ है कि मेरे सर दर्द जा ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी परहेज कोई नहीं कर रही। तुम ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही हो। फिर अब तैयारी की है बाहर जाने की? हाँ तो तैयारी तो की दवाई हुई लेने की तैयारी की है? की हुई है, बस मैं रेडी हूँ। बच्चे बस वो फाइल शेल निकाल लो ना, हाँ फाइल में फिर चलते निकालती हूँ, हैं। चलते हैं। और यार प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, ना जाया कर ऊपर यार। नहीं अब क्या करूँ, ख्याल कर ले। जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो था ना, मुझे कह देती, मैं बाहर ही था। अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी ना कि जाओ जाके बच्चों को कपड़े डालने, ये करना है वो करना है। वो चलो दफा बाकी मारो यार, रखते थी सोलर तुम वोलर के यार। चक्कर में चले जाते हो। मैं काम कर लेता हूँ, ऐसे छोटे मोटे तो कर ही लिया करूंगा ना आपके लिए। चलो कंडीशन ठीक है, देख कल लो से अपनी आपको कह आपको। दूंगी जो भी काम होगा। पिछले जो हमने वीडियो लगाई थी, व्यूअर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप परहेज कर लो थोड़ा बहुत, अब कर ही नहीं रही हो। चलो ठीक है, कल से आपको कह दूंगी कि भाई मैंने ऊपर ही करना है वो करना है। सोलर आज मैंने चलाया कि नहीं चलाया, आप ये बताओ। नहीं वो तो आप करते अब हैं, बंद भी उसका मैं तो ही मैंने करूंगा नहीं रात को, बोला, वो तो आप डेली करते जाना हैं। पड़ता ना ऊपर, तो वो मैं कर लिया करूंगा। लेकिन अभी तुम कपड़े लेके जा रही हो ऊपर, बाल्टी वजनी चीज लेके जा रही हो यार, खौफ कर लो अल्लाह का बस यार। आराम आराम से चली गई आप। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊंगी, आपको कह दूंगी आप चले जाना। कराची से आए हुए मुझे इतने दिन हो गए और ये बैग ना अभी तक यहीं पड़ा था। ऊपर रखने के चक्कर में मैंने अभी रखा ही नहीं। मैंने कहा ना मेरा हाथ जाता है और नहीं मुझसे इतना भारी उठता है। गंदा हो रहा था काफी। गंदा और था, और दूसरा ये कि बच्चे इस पे ना ऐसे खेलते हैं दोनों। बैग में गंदा तो वहां भी होना है ऊपर। गंदा तो ऊपर ही होना, लेकिन टूटेगा तो नहीं ना, बच्चे खेलते थे फिर ये कि टूट फूट जाता, काम आता है सफर में इतना। बस अब तुम्हारा सफर बंद, अब सब कुछ बंद, मैंने बोल दिया है। अब जब तक कोई खैर की खबर नहीं आती ना, जब तक तुम्हारे बैग्स को हाथ नहीं लगाओगी, ना ही कहीं जाने का बोलोगी प्लीज, क्योंकि अभी कंडीशंस नहीं है ऐसी कि तुम जा सको कहीं पर भी जा सको। यानी सफर बंद। सफर बंद है आपका।
फिर तो बंदा घर में बंद ही बंद है। नहीं नहीं, आपको गाड़ी पे शहर शहर तक भी तो सफर ही होता है। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं लंबे सफर की बात कर रहा हूँ। तो अभी घर को लॉक करते हैं क्योंकि जाना है जी। क्या हो गया? ये क्या कचरा फैला पड़ा यार। अब मैं इसको किधर रखूं? वैक्यूम यहीं पड़ा है, देखो जूतियाँ इधर ही पड़ी हैं, बाल्टी पुराने कपड़े यहीं पड़े हुए हैं, वो देखो क्या 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 पड़ा हुआ है यार। ये वो सारा वो सामान पड़ा है जो सामने नहीं रखना। वैक्यूम मैं सामने कहाँ रखूं? खिलौने पड़े यहाँ पे, फिर कबर्ड्स बना दो ना प्रॉपर, तो ये कि कबर्ड्स में रख दें। पहले ठीक कर लूँ आपको, उसके बाद मैं ये कर लूँगा। बस फिर जब तक ये पड़ा रहे ना। पैनल लगते हैं, पैनल। हाँ हाँ, ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे होंगे, ऐसे ही पूरी बन जाएगी ना। अंदर ड्रॉर्स वगैरह होंगे, कबर्ड्स टाइप हो जाएगी, कहीं शूज़ की जगह, कहीं सामान की जगह, ये वैक्यूम वगैरह सब आ जाएगा उसमें। लेकिन पहले आपकी दवाई ले लूँगा। घर से हम लोग निकल गए थे और घर के जो साथ वाला चौक है ना, यहाँ पे भी ये देखें कितने गायें भैंसें जो है ना आगे हमारे जा रही थी। ये देख कर, ये गांव में रहने की वजह है। और वैसे तो अच्छी लगती हैं बहुत। यही गांव की खूबसूरती है। हाँ, कि बिल्कुल। आपको रोडों पे डंगर मिल जाते हैं। डंगर सही। लेकिन ये कानून तो जुर्म है, रोड के ऊपर वही है, डंगर चलाना जुर्म है कानून। हाँ। गाड़ियां वैसे तो ये बहुत अच्छी लगती हैं गांव में, जाहिर सी बात है गांव की रौनक लेकिन- किसी से होती है, लेकिन थोड़ी सी ना साइड में रह के इनको चलाना चाहिए। गांव है तो फिर आपको पता है कि यही ये होता तो है। होगा। हाँ, गांव में क्या यही होता है। हम जहाँ इधर नारायण का गान गए थे उस साइड पे भी यही हाल था, हर जगह यही हाल होता है कराची में जहाँ पे भी हो। कराची में नहीं था ना ऐसा? वहाँ पे ये चीजें देखने को ही नहीं मिलती। अच्छा। वहाँ पे गाड़ियाँ का ट्रैफिक होता है जो होता है। चलें, रोड हमें खाली मिल गया है, 5 मिनट हमने वेट कर लिया था, बड़े आराम से रोड खाली मिल गया है। तो अभी हम लोग जल्दी से जाते हैं और जाके ना हॉस्पिटल हमने चेक करवाना है। हाँ, ये रही फाइल हमने उठा ली है, टाइम होने वाला है, नंबर लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं जी हॉस्पिटल, फैमिली हॉस्पिटल है ये। चले, आप यही पार्किंग में वेट कर रहे हैं। अब जो वो जो रिपोर्ट कल डॉक्टर ने दी थी ना, जो कल वहाँ से चेक करवाया था, ये रिपोर्ट भी है, ये वाली है, ये दिखाना उनको और हर बार डिटेल से पूछना उससे हाँ, कि क्या क्या मसला है, सबको डिटेल से पूछना उनसे। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? आ जाओ। कहाँ फंसा लिया पैर? हाँ जी, आ गई हूँ। ये देखें, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे लिखते हैं, तो डॉक्टर को उसको समझ नहीं आता। अच्छा, नहीं ये फाइल है। ओके, फिर ये बताओ क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो सब खैर है ना? हाँ, वो कहती हैं वैसे तो सब ठीक है, बाकी वो जो रिपोर्ट में आया था वो कही थी ये सब ना सफर की वजह से हुआ है, थकावट की वजह से हो गया है, क्योंकि ये सफर की वजह से हुआ है। हाँ, वो कहती है सफर ये की कराची का सफर लड़ गया थकावट से बेगम को, हुआ है। कराची का सफर मैंने कहा था। बाकी कहते हैं कोई इतना मसला नहीं है, बस जाके रेस्ट करना और मेडिसिन दी है कि ये चीजें टाइम पे लेना। ये चीज मेरे शुरू में थी, जब मैं इसको भेज रहा था ना, ये मेरे पास जहन में थी। बच्चे चुप कर जाओ, बच्चे चुप कर जाए थोड़ा सा आप। वही बात आ गई जो मेरे दिल में खदशा था ना कि ये सफर से हुआ है, क्योंकि डांट लगा दो। बड़ा लंबा सफर किया है बेगम ने, फिर वहाँ पे भी घूमती रही है, तो ये सफर की वजह से ना बेबी की हार्ट बीट का मसला बन गया था। हाँ, बस वो कहती हैं ये क्या डिस्टर्ब हो गया है। जो भी थी लिख के दी है और साथ में एक ड्रिप भी लिख के दी है। वैसे तो वो कही थी यहीं पे लगवा लो, ज्यादा बेहतर है हमारे सामने लगवाओगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे मेरे साथ हैं तो बच्चे कहाँ 1-1.5 घंटा बैठ रहते हैं, आपको पता है 1.5 घंटा तो कम से कम ड्रिप होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं घर जाके लगवा लूँगी, लेकिन कही थी कि आज लगवाना लाजिम। पर्ची पे दे दो, फिर हम बाहर जाके ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह खैर। अब कोई ज्यादा मसला तो नहीं है, कोई पेचीदगी तो नहीं है, कोई पेचीदा मसला तो नहीं है कि ना ठीक होने वाला मसला तो नहीं है ना कि नहीं ठीक होगा या ऐसे। नहीं, मैं कही थी ठीक हो जाएगा, आप में मेडिसिन टाइम पे लो और 1 वीक बाद चेक कराना, तो वो फिर प्रोग्रेस देखेंगे ना कि क्या फर्क पड़ा और क्या नहीं पड़ा। अच्छा, वीक की दवाई दी है? हाँ, अभी वीक की दी है, वीक वाली बात से सामने निकाल के रखो फाइल जो उसने लिख के दिया ना, फिर दवाई लेते हैं आगे से। है ना, ये ऊपर पर्ची रखी है, ये वाली लिखी है अभी जो लेनी है, फिर दवाई लेता हूँ। ये सामने मेडिकल है ना, इधर से मेडिकल से दवाई ले लो 1 वीक की और साथ तो में फिर- ड्रिप ले लेना। फिर वीक के बाद चेकअप करवाना है आपका दोबारा? हाँ, वीक के बाद चेकअप कराना है और फिर क्या पता चलेगा ना कि वीक के बाद वो क्या फर्क पड़ा और क्या नहीं पड़ा।
बाकी इतनी चलें। टेंशन ना लो, हो जाएगा ठीक है सब। वही डिस्टर्ब हुआ है ना इसलिए। देख लो, मैं कह रहा था, मैं आपको कह रहा था, लेकिन चलें अब जो अब अब मैं कोई क्या हो वहाँ यार सकता है अब? घूमने तो नहीं गई थी ना, आप मुझे बताएं। मैं शौक से गई हूँ कि भाई मैंने वहाँ ये घूमना है वो घूमना है, मैं घूमने तो नहीं गई थी। भाई के घर पहली खुशी थी, पहला बेबी था, तो उन्हीं की खुशी में शरीक होने गई थी ना। भी मेरा भी दिल था, क्योंकि मुझे पता था बाद में नहीं जा सकती। अब मुझे ये थोड़ी पता था कि यहाँ जाके जो इतने मसले मेरे बढ़ जाए। तो प्रेगनेंसी में ना ये सफर कम होता है। वैसे सफर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो चलें अब जो होना था तो हो गया। कहीं नहीं गई, यहाँ से घर से गई और आपके सामने कितनी आराम से गई और घर जाके बस रही। मैं जब इनको भेज रहा था ना बेगम को, ये बात मेरे जहन में थी कि शायद कोई पेचीदगी हो जाए, लेकिन अब ये भी नहीं पता था कि शुरू के दिन मैंने कहा शायद ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब फिर वही बात निकली जो मैंने सोची थी। ये प्रेगनेंसी में ना ये मसले मसाइल चलते हैं, और प्रेगनेंसी में सफ़र नहीं करना होता आपने। मैंने आपको मना किया था, लेकिन अब चलें आप, अब इसमें ज़्यादा बहस करने वाली बात है नहीं, कर सकते हैं क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया है। अब सिर्फ ये देखना है कि इसको ठीक कैसे करना है हमने। बस वो यही कह रही थी कि बस मेडिसिन टाइम पे लो, रेस्ट करो, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा ठीक। टेंशन तो वैसे नहीं है आपको, लेकिन बस वो आपने सफ़र किया ना जो। वो सफर की वजह एक होता है ना कि भाई हमने जाना है या करना वो करना। चलें जो होना। ड्रिप भी लेके आना याद से। चलें जब तक वो फिरोज आते मेडिसिन लेके आते ना, 1 वीक की मेडिसिन है तो मेडिसिन लेके आते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन लिख के दी है, वो भी नहीं पता, तो लेके आते हैं तो देखते हैं मेडिसिन। बाकी की ड्रिप इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ड्रिप तो हम घर में भी लगवा सकते हैं। बस ये बच्चों का मसला था, आपको पता है कि बच्चे 1.5 घंटा कम से कम ड्रिप लगती है, तो 1.5 घंटा बच्चे जो है ना बहुत तंग हो जाते हैं, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, नहीं हॉस्पिटल में इनको ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल में तो अलाउ नहीं होते। तो इसलिए मैंने कहा कि घर लगवाऊंगी। अब देखते हैं रोज लेके आएंगे तो फिर घर जाके लगवाएंगे। हाँ जी, मिल गई मेडिसिन? हाँ जी, ले लिया। सारी है ना? सारी ले ली, कोई रह तो नहीं गई? देख लो। ड्रिप ये है तुम्हारी, ये पर्ची है, ड्रिप ये है। अच्छा हाँ, बाकी ये चले, मेडिसिन हो गई सारी। 2 घंटे बच्चे कहाँ बैठेंगे? ये तो है। बच्चों तो ना गाड़ी में बैठना है और ना ही हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में तो अलाउ भी नहीं होते बच्चे, वो कहाँ बैठने देते हैं। ख्याल से करते ना, हाथ आ गया ना, लगी तो नहीं ज्यादा? अरे उसको मैं पैसे देने लगा, फिर यहाँ से मैंने बंद भी कर दिया। हाँ तो वही ना, ख्याल से करते, हाथ पहले अंदर करते। सारी टेंशन आपने ले रखी है मुझे लग रहा है, वही टेंशन के चक्कर में अब ये हो गया है। चलो, अरे यार बस चलते हैं घर, ड्रिप लगवाने तो मैं शाम हो जाएगी फिर। चलो ठीक है। बाहर अभी टाइम जून ज़्यादा होता जा रहा है, 6 बजे हैं, और बस जल्दी से घर चलते हैं, घर चल के ड्रिप लगवाते हैं। अभी 8 बजे तक की ख़त्म होगी। हाँ जी, हूँ आ गया सुकून। मजाक बना रहे हो ना कब से? मजाक नहीं बना रहा यार, बस जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। डॉक्टर को मैं ले आया था, जल्दी जल्दी हम आए थे, फिर ड्रिप लगाई बेगम को। बीमार हो जाए तो आप कहते हो कि भाई तुम्हारी गलती है, हर चीज़ में तुम्हारी गलती, सुबह से सुनाने लगी हो। अरे यार बस जिसकी भी है, लेकिन अब तो बीमारी तो आ गई ना, मतलब कि प्रॉब्लम तो बन गई ना। ऐसी बीमारी का हाथ पकड़ के कि तू चल मेरे साथ। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई ना। चलें कोई नहीं, बेहतर होगा, बस ठीक है, ये लग रहा है बेहतर होगा। और मेडिसिन भी दी है, यही पड़ी है ये मेडिसिन, बाकी सबको डॉक्टर लगा के आई यहीं से। हाँ इसको जो बाद में करना पड़ेगा, इसको बाद में कर लेंगे ना, ये दवाई बाद में खा लेना, पहले ड्रिप लगवा लो। हाँ, वो तो बहुत है ड्रिप, छोटी सी है वैसे, इतनी बड़ी भी नहीं है। मुझे लगा था बड़ी ड्रिप है शायद, ये तो छोटी सी है। हाँ काफ़ी छोटी सी है। चलें जो होना था वो हो गया, आप परेशान नहीं होना आपने, बस लगी हुई ड्रिप। दवाई भी खानी है इसके बाद। और खुराक का क्या खाए, कुछ खाओ या जो मर्जी खाओ? वो तो वो कहती हैं जो मर्जी खाओ, हेल्दी फूड खाओ, खुराक का तो कुछ ठीक से लेट जाओ, कैसे लेटी हो, तुम्हारा सर दुख रहा है ऐसे। छोटी सी ड्रिप अभी खत्म हो जाएगी। जो मेन वजह है ना बेगम की तबीयत ख़राब होने की, वो पता चल गई है। जैसी बेगम चेक कराने गई ना वहाँ पे, तो डॉक्टर ने ये बोला कि बेगम का जो भी हाल ये इस वक्त हुआ है, बेबी कंडीशन जैसी हुई है, ये सफ़र करने की वजह से हुई है। और कल मुझे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे 2-4, सफ़र करने की वजह से हुआ होगा, तो काफ़ी सारे कमेंट भी थे, तो फिर हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जैसे चेक कराने गए ना हम आज, तो वो यही कह रहे हैं कि बेगम
की तबीयत जो ख़राब हुई है ना, बेबी की कंडीशन जो ख़राब हुई है, वो इसका ट्रिप का सारा जो है ना वो था मामला। तो अब खुदा खैर करे जी, ड्रिप लगी हुई है, बाकी मेडिसिन भी लेके आ गए काफ़ी सारी। मैं परेशान हूँ बहुत, तो बस दुआ करनी है आप लोगों ने कि बेगम की सेहत और बेबी की सेहत दोनों जल्द से जल्द ठीक ठाक ठीक तरीके से जो है ना वो मैनेज हो जाएँ, जल्द से जल्द रिकवर हो जाएँ। तो बस अब बेगम की जो केयर जो है ना वो मज़ीद बढ़ गई है। वैसे ठीक है, ये चल सकती है, सारा कुछ कर सकती है, खा भी सही रही है, लेकिन वो बस बेबी की कंडीशन जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो नासाज हो गई है। हार्ट बीट का मसला बना हुआ है, वो थोड़ी स्लो कर गया है, बहुत स्लो कर गया, मतलब नॉर्मल से भी बहुत डाउन है वो। तो आप कह लो कि 20% हार्ट बीट है और बाकी की नहीं है। तो अब ये बना हुआ है हमारे साथ, मस वजह से घर वालों को आज तो बताना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन तो हमने नहीं बताया था, लेकिन आज घर वालों को बताना पड़ेगा कि ये हमारे साथ मसला हुआ है। तो नहीं छुपा सकते आज, वैसे आज बतानी पड़ेगी। नहीं बताना तो पड़ेगा, जाहिर बात है, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये कि आगे जो भी होता है उनको ये तो नहीं कह सकते ना हमने छुपाया। जल्दी जल्दी ख़त्म हो, फिर इसके बाद खाना खाते हैं कोई। हाँ, इसके बाद कुछ खाएंगे, फिर दवाई मिल लेनी है। दवाई लो, तुम्हारी यही पड़ी है हम्म। रात वाली, कोई 3-4 गोलियां मेरे ख्याल से टैबलेट है, हाँ, देखी है मैंने देखती भी। हूँ ना, मैं देखती हूँ जो भी होंगी रात की गोली होंगी, फिर टाइम से दवाइयाँ लेंगे तो होगा ना सब सेट। चलें जल्द से जल्द तुम ठीक हो जाओ, बस दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि बेबी की कंडीशन ठीक हो जाए। और बेगम भी ठीक है, लेकिन मेन मसला बेबी का है। बेगम तो सही खा पी रही है, चल भी रही है, लेकिन बस दुआ कीजिएगा कि सब कुछ खैर का मामला करेगी अल्लाह ताला। रेस्ट करो, रेस्ट का ज़्यादा बोला है भाग आपको? दौड़ हाँ, और ज़्यादा काम ऐसा कुछ भी ना करो। चलें, बोतल भी ख़त्म हो जाएगी, भी ट्रिप भी ख़त्म होने वाली है। चलो ठीक है फिर, हाँ ठीक है, ब्लॉग को और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। तुम तो अभी पैसे ही पड़ी हो, तो मैं इसको चला नहीं सकता ज़्यादा। तो मुझे ड्रिप लगती है ना तो सुकून आता है। हाँ, तुम्हें वैसे सुकून मिल जाना, तुमने सो जाना यहीं पे। हाँ, मैंने सो जाना है। आप ब्लॉग को एंड कर दें, और बाकी आप सब ने दुआ करनी है। चलें जी, हाँ, खैर तो का सब मामला हो ठीक जी है। सारा। चलें, आप लोगों से मिलेंगे कल एक नए वाले ब्लॉग में बेगम के साथ। बेगम इंशाल्लाह ठीक होगी कल तक, इंशाल्लाह। मैं फिर ये उतार दूंगा कुछ टाइम तक। हाँ, ये तो 45 मिनट की है मेरे ख्याल से 45 मिनट की ये होगी। तो मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर बन गया, उतार उतार के। मैं बन गया, मैं उतार दूंगा तेरी, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है, जो चीज़ चाहिए हो ना वो मैं तुम्हें ला दूंगा तुझसे, ठीक है? सही है। चलो जी, कल मिलते हैं आप लोगों से जी, खुदा हाफिज़।